तो इस टॉपिक में क्या देखा था हमने? डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी, किसको बोलते हैं हम लोग? मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। प्लांट्स के टाइप्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के टाइप्स आते हैं, एग्जाम्पल। हेलो, हाँ बोल। हाँ हाँ मी करत आहे, ठीक है। तो सर वो पार्ट 1 सेकेंड, हाँ ठीक है ना। तो मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी मतलब जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कैरेक्टर इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो हमने बताया था प्लांट्स को भी हमने क्लासिफाई किया था, प्लांट्स को हमने क्लासिफाई किया था एंजियोस्पर्मिक प्लांट, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट और टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इस तरह के हम लोग प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, एंजियोस्पर्मिक, जिम्नोस्पर्मिक और टेरिडोफाइटा प्लांट। तो हम लोगों ने एंजियोस्पर्मिक और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को क्लासिफाई किया था। किसको बोलते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट? जो प्लांट को फ्लावर आते हैं, जो प्लांट को फ्लावर आते हैं और जिसको फ्रूट आते हैं, उसको हम लोगों ने बोला था एंजियोस्पर्मिक। दोस प्लांट, फ्लावर बियरिंग प्लांट एंड फ्रूट बियरिंग प्लांट कॉल्ड एज एंजियोस्पर्मिक। और जो प्लांट को फ्लावर नहीं आते हैं, जिनको फ्रूट नहीं आते हैं, वो जिम्नोस्पर्मिक। ये हो गया आपका दो डिफरेंस। तीसरा डिफरेंस, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर जो सीड रहती है वो फ्रूट के अंदर रहती है, सीड फ्रूट के अंदर रहती है। और जिम्नोस्पर्मिक में सीड आपकी नेकेड रहती है, सीड आपको दिखेगी। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है बायसेक्सुअल, मतलब यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिम्नोस्पर्मिक में होता है यूनिसेक्सुअल, यहाँ पे होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हमने देखा एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट, जो जितने भी प्लांट्स रहते हैं, प्लांट को हमने, प्लांट के जो दो मेन पार्ट्स है, कौन से है? वो है आपके रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। इनमें भी हम लोगों ने डिफरेंस देखा था। पहले हम लोग क्या करते हैं, प्लांट्स के पार्ट देख लेते हैं। तो प्लांट्स के दो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, रूट और शूट। तो आपको जमीन के अंदर जो पार्ट दिख रहा है वो रूट है, और जमीन के ऊपर जो पार्ट है वो आपका शूट है। तो रूट के भी इन्होंने पार्ट बताए, प्राइमरी रूट और सेकेंडरी रूट, मैं आपको आगे बताऊंगा। शूट के पार्ट कौन से देखे क्या रहते हैं? शूट में आपको लीफ मिलेंगे, लीफ मिलेगा, स्टेम मिलेगा, फ्लावर मिलेंगे और फ्रूट्स मिलेंगे। ये स्टेम के पार्ट है। फिर हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रूट और शूट। रूट और शूट में क्या डिफरेंस है, हम लोग वो देख रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस ये है कि रूट की जो ग्रो होती है वो जमीन के अंदर होती है, डिसेंडिंग डाउनवर्ड, और जो स्टेम होता है वो असेंडिंग अपवर्ड होता है। तो ये आपका पहला डिफरेंस है, रूट ग्रो डिसेंडिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड स्टेम ग्रो असेंडिंग अपवर्ड डायरेक्शन। ये आपका पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस हमने बताया था कि जो सीड रहते हैं, सीड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था, मोनोकोटिलिडॉन और डायकोटिलिडॉन। हम लोग किसको बोलते हैं? मोनोकॉट और डाइकॉट। जो सीड का एक भाग पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोकॉट, और जो सीड के दो भाग पड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट। यहाँ पे देखिए, ये हो गया सिंगल कॉटिलिडॉन एक है, और यहाँ पे दो मिलेंगे कॉटिलिडॉन दो है, इसको हम लोग बोलते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट का अगर आपको एग्जाम्पल पूछा तो आप लोग बताओगे गहू, ज्वारी, तांदूळ, मक्का, शुगर केन, ये मोनोकॉट में आते हैं। और डाइकॉट में कौन आता है? डाइकॉट में आते हैं पल्सेस, जितने भी दाल आप लोगों को पता होगी सब आते हैं
डाइकॉट में। मैं यहाँ पे डाइकॉट का एक सेक्शन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल डाइकॉट का सेक्शन है, मैं आपको डीप में पढ़ाऊंगा। इसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रियोनिक एक्सिस, इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग इम्ब्रियोनिक एक्सिस, और दो रहते हैं कॉटिलिडॉन। इम्ब्रियोनिक एक्सिस का जो अपर पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूमिल, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्ल्यूमिल, और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रेडिकल। अगर ये सीड मैं अगर जमीन में डालूं तो प्रोसेस क्या होती है, सीड जर्मिनेशन। तो प्ल्यूमिल से निकलता है आपका स्टेम पार्ट, प्लूमिल से क्या निकलता है, स्टेम पार्ट। रेडिकल से निकलता है आपका रूट पार्ट। तो अगर हमने रूट और स्टेम में डिफरेंस पूछा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल और स्टेम अराइज फ्रॉम प्लूमिल। ये दोनों पार्ट किसके हैं, ये आपके सीड के पार्ट है। रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल, स्टेम अराइज फ्रॉम प्लूमिल। ये आपके दो डिफरेंस हो गए। पहला डिफरेंस डिसेंडिंग डाउनवर्ड, असेंडिंग अपवर्ड। रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल और स्टेम अराइज फ्रॉम प्लूमिल। थर्ड डिफरेंस, रूट जमीन से क्या एब्सॉर्ब करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स जमीन से एब्सॉर्ब करते हैं रूट। जबकि स्टेम क्या करते हैं, स्टेम का काम है कंडक्शन, स्टेम का काम है कंडक्शन। पूरे प्लांट को क्या करते हैं, पूरे प्लांट को सप्लाई करते हैं, कंडक्शन करने में हेल्प करते हैं। तीसरे ये तीन डिफरेंस हो गए। नंबर 4 आपको दिखेगा डिफरेंस इसके बारे में, नोड और इंटरनोड के बारे में। मैंने कल आप लोगों को नोड इंटरनोड बताया था। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्लांट है, तो कैसे पहचानते हैं हम लोग नोड और इंटरनोड के बारे में। ये हमारा स्टेम पार्ट है और ये हमारा रूट पार्ट है। हमें पहचानना है नोड और इंटरनोड कैसे रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल डबल लाइन बता रहा हूं मैं, नोड है, और सिंगल लाइन आपकी इंटरनोड है। फिर से डबल लाइन आपकी नोड है, फिर से सिंगल लाइन आपकी इंटरनोड है। तो यहाँ पे आपको इंटरनोड दिख रहा है, फिर आपका नोड आ रहा है, फिर इंटरनोड। तो जहां से भी आपके ब्रांच निकलते हैं, जहां से भी आपके ब्रांच निकलते हैं उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नोड। जहां से भी आपके क्या निकलते हैं, ब्रांचेस। फॉर एग्जांपल देखो, ये ब्रांच निकल रहा है, ये ब्रांच निकल रहा है। तो जहां से भी आपके ब्रांच निकलते हैं उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं नोड। और दो नोड के बीच में क्या मिलेगा आपको, इंटरनोड। दो नोड के बीच में मिलेगा आपको इंटरनोड। तो ये कहाँ पे मिलेगा आपको, शूट सिस्टम में मिल रहा है, शूट सिस्टम में, रूट में तो नहीं है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंस देख रहे हैं, रूट और शूट में डिफरेंस देख रहे हैं। तो आप लोग क्या बोलोगे, रूट में नोड एंड इंटरनोड क्या रहेंगे, अब्सेंट रहेंगे। नोड एंड इंटरनोड अब्सेंट, और इसका मतलब यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे का डिफरेंस देखो, रूट जमीन के अंदर जाता है तो जमीन को हम लोग बोलते हैं जियोट्रॉपिक। तो रूट आपका जमीन के अंदर जा रहा है तो ये हो गया आपका पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और जबकि स्टेम है वो जमीन के ऊपर जा रहा है, इसकी ग्रो कैसे हो रही है, ऊपर हो रही है, तो ये क्या हो गया फिर, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। आपको समझ में आ गया, रूट जमीन के अंदर जा रहा है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, और शूट जमीन के ऊपर जा रहा है निगेटिवली जियोट्रॉपिक। रूट सनलाइट को एब्सॉर्ब नहीं करता, जमीन के अंदर जा रहा है तो सनलाइट को एब्सॉर्ब नहीं करेगा, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। जबकि शूट क्या करता है, सनलाइट को एब्सॉर्ब करता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। अगर मुझे डिफरेंस अच्छी से लिखना है तो मैं क्या बताऊं आपको, यहाँ पे रूट पॉजिटिवली क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, बट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। समझ में आ गया।
रूट जमीन के अंदर जा रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, सनलाइट को ट्रैप नहीं कर रहा, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इसके अपोजिट शूट कैसा है? शूट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है और बट निगेटिवली जियोट्रॉपिक। ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया? रूट जमीन के अंदर जा रहा है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, लेकिन सनलाइट को एब्सॉर्ब नहीं कर रहा, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। इसके अपोजिट शूट सनलाइट को एब्सॉर्ब कर रहा है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, लेकिन जमीन के ऊपर जा रहा है, निगेटिवली जियोट्रॉपिक। नेक्स्ट डिफरेंस, रूट के सब पार्ट एक जैसे है, रूट के सब पार्ट एक जैसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस। रूट इज होमोजीनियस, उसके सब पार्ट एक जैसे है। जबकि शूट के हर एक पार्ट डिफरेंट है। शूट में क्या क्या आएगा? ब्रांचेस आएंगे, फ्लावर आएगा, फ्रूट आएगा। तो शूट कैसा है आपका? हेटेरोजीनियस है, हेटेरोजीनियस। ये डिफरेंस कैसा आएगा आपका? डिफरेंस, रूट आपका होमोजीनियस है, शूट आपका हेटेरोजीनियस है। रूट के सब पार्ट एक जैसे है, शूट के हर एक पार्ट डिफरेंट डिफरेंट है। रूट फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करता, शूट आपका फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। रूट डज नॉट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, शूट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अभी आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। आपको कौन सा डिफरेंस अच्छी से नहीं समझा, आप लोगों को पूछना है। आप लोगों को कोई भी डिफरेंस अच्छी से नहीं समझा, आपको पूछना है। कुछ सवाल पूछना है, आप लोग पूछो। चलो मैं ही पूछता हूं आप लोगों को। फर्स्ट, गौरव, गौरव आपको बताना है रूट और शूट में एक डिफरेंस।